हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं जो है बीएचयू से पीएचडी का छात्र हूँ। तो आज हम आपसे बात करने चल रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि वे किस तरह से जो है अपने गाइड को सेलेक्ट करें, किस तरह से जो है वो अपना सुपरवाइज़र सेलेक्ट करें अपने रिसर्च टाइम पीरियड में। तो मैं आज इसी बात को लेकर आपके बीच में चर्चा करने चल रहा हूँ कि आपको अपना गाइड किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए, कि क्या क्या देखकर आपको अपने गाइड को सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि 3 तरह के लोग जो है पीएचडी करने के लिए आते हैं। पहले वो लोग जो बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होते हैं रिसर्च को लेके, बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता है रिसर्च में, कुछ नया करने में। दूसरे वे लोग होते हैं जो जॉब की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं कि कहीं का असिस्टेंट प्रोफेसर का आए या कोई वैकेंसी आए, बीएड करके बैठे रहते हैं। वे लोग इंतज़ार करते हैं कोई वैकेंसी नहीं आ रही तो लो पीएचडी ही कर लेते हैं। तो दूसरे वो लोग होते हैं जो आते हैं और इसको एज ए जो है कुछ दिनों का एक सपोर्ट मान के जो है अपने जॉब की तैयारी करते हैं और थोड़ा अपना काम भी करते हैं रिसर्च का, और यहाँ से जो है जेआरएफ का या नेट का जो भी अपना पैसा उठाते हैं और अपने जॉब के लिए जो है प्रिपरेशन करते रहते हैं। और तीसरे वो लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है, उनको रिसर्च करना है या उनको जो है जॉब के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये 3 कैटेगरी होती है। और जो तीसरी कैटेगरी होती है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो आते तो हैं यहाँ पे, उनको कुछ समझ नहीं होती है क्या उनको जॉब की तरफ जाना है, उनको रिसर्च अच्छा करना है। तो उसमें एक ग्रुप क्या करता है, उसको रिसर्च में बड़ा मज़ा आने लगता है, तो वो हाईली रिसर्च की तरफ बढ़ जाता है, धीरे धीरे रिसर्च के डायरेक्शन में चला जाता है। और उसमें एक होता है जो धीरे धीरे जॉब की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो अगर आप बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं रिसर्च को लेके, बहुत ज़्यादा आपका पैसन है रिसर्च करना, तो मेरा यही मानना है कि आपको एक बढ़िया लैब चूज करनी चाहिए, जिस लैब से हर साल 4, 6, 10 पेपर आ रहे हों, 10-12 पेपर आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा नाम है उस गाइड का। थोड़ा सा उसके नेचर को आप देख लीजिएगा कि नेचर थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि आपके पास फिर ऑप्शन नहीं बचेगा, 5 साल तो कम से कम आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप एक वेल सेटल लैब चूज करिए जहाँ पे जो है अच्छा काम हो रहा हो और उस काम की इन फ्यूचर वैल्यू हो। ठीक है, दूसरे वे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वे जॉब की तैयारी भी कर सकें और अपना रिसर्च वर्क को भी आगे बढ़ा सकें। तो इन लोगों को हमेशा ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि वे जिस लैब में जाएं उसके माहौल को पहले से ही समझ लें, परख लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सुबह 8 बजे से ही बुला लिया जाता है और रात के 8 बजे, रात के 10 बजे तक लोग काम करते हैं। तो अगर आप ऐसी लैब में गलती से भी चले गए हैं तो आप जान लीजिए कि आप पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे। तो इन फ्यूचर क्या होगा, या तो आप पढ़ाई ही कर लेंगे या तो आप रिसर्च ही कर लेंगे। तो आप इस तरह की लैब में जाकर जो है देखिए कि वहाँ पे किस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों से बात करिए। लेकिन 100% उन स्टूडेंट्स की बात से एग्री मत होइएगा वे जो बताएं कि यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, यहाँ पे बहुत चिल रखते हैं आपको। तो इस तरह की बातों में उनके मत आइए। आप थोड़ा सा उनकी दिनचर्या देखिए, ठीक है, उनके चेहरे की मुस्कान देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और जो लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है एकदम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको जाना किधर है, तो फिर भाई वो तो राम भरोसे हैं। फिर भी मेरा यही मानना है कि उनको एक अच्छा गाइड चुनना चाहिए। आपको एक राय ये देना है कि आप नए प्रोफेसरों को तभी अप्रोच करिए जो नए असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आए हैं डिपार्टमेंट्स में, यदि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं अच्छी खासी। ठीक है, अगर आप अकेले भी सारे काम को मैनेज कर सकते हैं
तभी आप जो है ऐसी लैब ज्वाइन करिए। चूँकि नई सेटल लैब अभी सेटल हो रही होगी तो आपको बहुत सारा ऑफिशियल वर्क भी देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको अपनी रिसर्च के लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। आपको कोई केमिकल चाहिए वो आपके पास नहीं है, आप ढूंढ रहे हैं 4 लैब में जाके, तो ये सारी समस्याएं वहाँ पे आने वाली हैं। और जो नया टीचर आया है, पता नहीं उसका रिसर्च में कितना इंटरेस्ट है या नहीं है, ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आप हमेशा यही ट्राई करिए कि आप एक अच्छी लैब को चूज करिए जहाँ पे अच्छा काम होता हो, गाइड का नेचर अच्छा हो और उस लैब से जो है अच्छे पेपर्स निकल रहे हों। हर साल 2-4 पेपर जो हैं वहाँ से निकल रहे हों, 2-4 नहीं, एटलीस्ट 7-8 पेपर, 10 पेपर वहाँ से निकल रहे हों। तब आप अपने सीनियर्स की थोड़ी हेल्प कराएंगे तो वो अपने पेपर्स में आपका नाम दे देंगे। आपके पास सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, फोर्थ ऑथर काफ़ी पेपर्स हो जाएंगे। फिर आपको अपने जस्ट पीएचडी का काम ख़त्म करके कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, और वहाँ का काम जो है सेटल्ड हो चुका रहेगा। क्या काम वो लोग कर रहे हैं उसी सीरीज़ पे आपको भी अपना काम करना रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप एक नई लैब चूज करेंगे तो वहाँ पे काम भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में आपको जाना है। प्लस चूँकि काम कुछ हो नहीं रहा होगा तो गाइड भी आपके ऊपर प्रेशर डालेगा और इंस्ट्रूमेंटेशंस भी नहीं होंगे उसके पास, कोई मशीनरी नहीं होगी। चूँकि नई नई लैब होगी तो अभी उसको सेटल होने में बहुत समय लगने वाला है। तो ये सब चीज़ों को आप देखकर तभी जो है अपनी लैब को डिसाइड करिएगा। और थोड़ा सा जो है आप लोग उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करिएगा जिनके पोस्ट डॉक्स हों, वे टीचर जो पोस्ट डॉक करके आए हों इन फॉरेन, तब उनके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस अच्छा खासा होगा। आपके लिए रिसर्च पेपर लिखने में वे लोग मदद कर पाएंगे। यदि अगर कोई गाइड सिर्फ पीएचडी करके आ गया है तो उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो खुद अभी लर्निंग फेज़ में है, वो आपको क्या बताएगा। ठीक है, वे कुछ समय के लिए तो आपकी मदद कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद एक टाइम आएगा कि उसके बाद उनकी नॉलेज वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जितना काम वो करके आए रहेंगे उतना ही काम आप भी यहाँ पे कर लेंगे, तो फिर आपको दिक्कतें होना शुरू होंगी। ठीक है, तो हमेशा वेल एक्सपीरियंस्ड गाइड को पकड़िए और ऐसे गाइड को तो ज़रूर चूज करिए जिनके लिंक्स अच्छे हों, जिनके अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अच्छे लिंक हों, ताकि आपको यदि कभी इन फ्यूचर इंटरव्यू देने जाना होगा या किसी एग्ज़ाम का आपका इंटरव्यू लगा, वहाँ गए तो वहाँ पे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि अरे हाँ आप बीएचयू में रिसर्च करते हैं, तो हाँ बीएचयू में तो मैं जानता हूँ कई लोगों को, आप किसके अंडर रिसर्च करते हैं। यदि आप ऐसा कोई नाम लेंगे जिसका थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा तो हो सकता है कि आपके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और एक बार लैब विजिट करके उनके माहौल को जान ज़रूर लीजिएगा। आपके यार दोस्त अगर उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उनसे राय बात लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अपना गाइड जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए गलती से कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी बन नहीं रही है, तो आप स्किप कर सकते हैं। गाइड चेंज का ऑप्शन होता है। थोड़ा सा जो है चीज़ें ख़राब तो होती हैं लेकिन फ्यूचर तो नहीं बर्बाद होगा, आप स्किप करके चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको गाइड से रिलेटेड यदि कोई और भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी तरह से मदद कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई दिक्कत समस्या हो तो बिल्कुल हमसे साझा करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव।